मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने आपको कल पढ़ाया था राजधर्म, ठीक है। राजधर्म चैप्टर का हमने कल सारांश समझाया था और पीडीएफ के थ्रू आपको हमने चैप्टर भेज दिया था। उम्मीद करते हैं आप उस चैप्टर को रीड जरूर किए होंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम इसके बाद भी रह जाती है बेटा, तो आप हमसे उसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी ऐसा लगे, कोई भी वर्ड अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो चीज आपकी समझ में नहीं आई, तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे ये पूछा था हिंदी सेकेंड पेपर के बारे में, ग्रामर के बारे में। वो हम आपको जब ग्रामर चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, तो हम उसका भी पीडीएफ भेज देंगे आपके पास। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, नोट्स वगैरह बता दिए थे, आप उसको एक बार फिर से नोट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा। हम आपको वो चैप्टर भेज देंगे, तब आप उसके क्वेश्चन आंसर करिएगा। अभी जो हमने कल राजधर्म का भेजा था, उसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आइए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज आपकी मंजरी बुक का तीसरा चैप्टर, वीरों का कैसा हो बसंत। वीर का मतलब होता है वो सैनिक, उनके लिए हम बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी, या जो अभी भी हमारी रक्षा के लिए उन सीमाओं पे तैनात रहते हैं, जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, इस कविता की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली पहली सत्याग्रही होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। बेटा हमने आपको बताया है 6th स्टैंडर्ड में जब पढ़ा रहे थे, तो कि इनकी एक कविता है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी ये कविता भी पढ़िएगा, जो बहुत ही अच्छी है, ओज से भरी हुई है, ओज और जोश से भरी हुई कविता है। उसी प्रकार यह कविता भी ओज और जोश से भरी हुई कविता है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बेटा, वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें एक वर्ड आया है बसंत। बसंत ऋतु के बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। बाकी आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनसे पूछेंगे तो वो आपको बसंत ऋतु के बारे में भी बता देंगे। आपको इंग्लिश में महीनों के नाम याद है, जस्ट लाइक जनवरी फरवरी पूरे याद होंगे। ऐसे ही हिंदी में भी महीनों के नाम होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, ये सब आप हिंदी में एक काम करिएगा, पहले लिख लीजिएगा। अगर कहीं नहीं मिलेगा बेटा, तो घर में पंचांग वाले कैलेंडर्स होंगे, उसमें से आप नोट कर लीजिएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में महीनों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। बसंत ऋतु जब ठंडक बीत रही होती है और गर्मी की शुरुआत होने वाली होती है, उसके बीच के मौसम, जब ठंडक जाने लगती है और गर्मी का मौसम आने वाला होता है, जनवरी के बाद के मौसम को हम बसंत ऋतु कहते हैं। जब थोड़ी सी ठंडक और थोड़ी सी गर्मी आती है, उस समय के मौसम को कहते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में चारों तरफ प्रकृति चारों तरफ हरी भरी से दिखाई देने लगती है। चारों तरफ अगर गांव के माहौल में जाइए तो वहां पे क्या दिखाई देता है, चारों तरफ सरसों फूली फूली सी दिखाई देती है, पीली पीली, ऐसे लगता है जैसे धरती खुद संवर के तैयार हो रही हो, ठीक है बेटा। आइए हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदध गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं इन पंक्तियों में कि देश की सीमा पर जो जवान खड़े हैं, जो पहरेदार हैं, पहरेदारों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हिमाचल से देश की सुरक्षा हेतु पुकार आ रही है, कि यह आवाज जो पूरे देश में सुनाई दे रही है, कहां से, हिमाचल से, जो पूरे देश में सुनाई दे रही है, और कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कौन कौन पूछ रहा है, सभी दिशाएं पूछ रही हैं, प्राची पश्चिम
भू मतलब धरती, नभ मतलब आकाश। कह रहे हैं सभी दिशाएं, 10 दिशाएं, पृथ्वी, नभ, आकाश, सभी दिशाएं पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा हो। देश के लिए वीर अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही उनके लिए बसंत कहा गया है। यहाँ पे बेटा उदधि का मतलब है समुद्र, उदधि का मतलब समुद्र, ठीक है। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, पश्चिम की दिशा आप जानते हैं। भू मतलब धरती, नभ मतलब आकाश। एक बार फिर समझिए, इस वर्ड मीनिंग में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिगंत मतलब होता है दिशा का छोर, मतलब वो दिशा जहां खत्म होती है, ठीक है। कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कह रही हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। वो एक सवाल खड़ा कर रही है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल से देश की पुकार आ रही है उदित गरजता बार बार। उदित मतलब समुद्र, समुद्र अपनी गर्जना कर रहा है। प्राची पश्चिम, पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, धरती से, आकाश से, सभी दिशाओं, दिगंत दिशाओं के अंत तक, सभी तरफ से बस एक ही आवाज आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा हो। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? उनका वसंत देश पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही उनका वसंत है। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ हो तो हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। कवित्री कहती हैं कि देश की सीमा पर खड़े पहरेदारों को हिमाचल से देश की सुरक्षा हेतु पुकार आ रही है। यह आवाज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सभी दिशाएं पृथ्वी, आकाश, पूरब, पश्चिम, सभी दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत। सब पूछ रहे हैं, दिग्गज सभी पूछ रहे हैं, सभी दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। देश के लिए वीरों द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही उनके जीवन का बसंत है। कैसा बसंत है? वीरों द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही उनके जीवन का बसंत है। अर्थात जो वीर देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन्हें अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही उनके जीवन का बसंत कहा है। किन्होंने? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ठीक है, क्लियर बेटा? अब हम दूसरा पैराग्राफ ध्यान से देखिएगा बेटा। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंग। वसुधा पुलकित अंग अंग, हैं वीर वेश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि बसंत के महीने में चारों तरफ सरसों पीली पीली फूल जाती है, अर्थात धरती बहुत ही सुंदर लगने लगती है, चारों तरफ हरियाली भर जाती है। ठीक है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, यहाँ पे अनंग का मतलब है बेटा, अनंग मतलब होता है कामदेव। अनंग पर्यायवाची है कामदेव का। मधु मतलब शहद भी होता है और मधु मतलब मिठास भी होता है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग मतलब चारों तरफ लोगों के हृदय में एक मिठास लेकर कामदेव आ पहुंचे हैं। वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी। पुलकित अंग अंग, सभी धरती का शरीर, धरती का अंग अंग प्रसन्नता से खिल उठा है। वसुधा पुलकित अंग अंग अर्थात धरती एकदम खिल गई है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है वीर वेश में किंतु कंत, यहाँ कंत का मतलब है प्रिय या पति। कंत का पर्यायवाची पति भी होता है। ठीक है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी अर्थात कवित्री जी कहती हैं इन पंक्तियों में, एक तरफ सामान्य जनता के लोगों का जब बसंत आता है तो सभी सामान्य जनता क्या होती है, इसमें बहुत उत्साहित होती है, क्योंकि एक ठंड बीत चुकी होती है और गर्मी का मौसम आने वाला होता है। लोग
चारों तरफ क्या होती है, प्रसन्नता छाई रहती है, सभी बेहद प्रसन्न रहते हैं। उसको लेके कह रही हैं, फूली सरसों ने दिया रंग। रंग फूली सरसों, सरसों को आपने खिला देखा होगा, चारों तरफ पीलापन, इसीलिए इसे बसंत कहा जाता है, पीलापन छाया रहता है। मधु लेकर आ पहुंचा आनंद। इस समय सामान्य जनता क्या करती है, माधुर्य, प्रेम और भोग रस से युक्त होकर जीवन व्यतीत करती है, क्योंकि ठंड से सभी व्यक्ति छुटकारा पा चुके होते हैं, अर्थात उससे राहत मिल चुकी होती है। और सौंदर्य समृद्धि धारण करने वाली धरती पूरी तरह से प्रसन्न हो रही है। इस समय क्या होता है, चारों तरफ हरी भरी चीजें दिखने लगती हैं, पेड़ों पर बौर दिखने लगते हैं, आम के पेड़ों पर चारों तरफ मिठास से दिखने लगती है। धरती का अंग अंग बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। वसंत से युक्त धरती की रक्षा करने वाले वसंत, ये चारों तरफ वसंत है, पृथ्वी वसंत ऋतु में छाई हुई है, अर्थात पृथ्वी पर वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। लेकिन कह रहे हैं, इस वसंत युक्त धरती की रक्षा करने वाला, इस खूबसूरती का, इस पृथ्वी की, जो हमारा देश है उसकी रक्षा करने वाले वीर क्या कर रहे हैं, वीर अब कंत मतलब मैंने बताया प्रिय, कंत वीर के वेश में अपने प्राणों का बलिदान करके अपने देश को सुरक्षित कर पाता है। क्या कर रहे हैं ये कंत, अपने देश को सुरक्षित कर रहे हैं, अर्थात उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, चारों तरफ सभी सामान्य नागरिक, सामान्य लोग जब अपने जीवन में उल्लास और उत्साह मना रहे होते हैं, उस समय वीर क्या कर रहे होते हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं, अर्थात सभी की रक्षा कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ क्लियर हो गया बेटा। एक बार हम फिर आपको इन दोनों को पढ़ा देते हैं, ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए। आ रही वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदध गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, कह रही हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में देश की सीमा पर खड़े पहरेदारों को हिमाचल देश की सुरक्षा हेतु पुकार आ रही है। यह आवाज पूरे देश में क्या करी, सुनाई दे रही है। सभी दिशाएं, पृथ्वी, नभ और सभी दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। देश के लिए वीर या वीरों द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही उनके जीवन का वसंत है। वीरों के जीवन का वसंत कैसा है, देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करना। उत्सर्ग करने का मतलब होता है खुद को बलिदान कर देना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये, एग्जैक्ट मैंने वही अर्थ बता दिया। ठीक है, दूसरा है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कवित्री कहती हैं, कवित्री इन पंक्तियों में कह रही हैं कि एक तरफ सामान्य जनता वसंत में राग मतलब प्रेम, माधुर्य और भोग रस से युक्त होकर, इन सभी चीजों से मस्त होकर, अर्थात उसमें लिप्त होकर क्या करिए, जीवन व्यतीत कर रही है। चारों तरफ सौंदर्य समृद्धि को धारण करने वाली धरती, वसुधा मतलब धरती, पूरी तरह से प्रसन्न है, उसका अंग अंग प्रसन्न है। वसंत से युक्त धरती की रक्षा करने वाला वीर, वसंत से युक्त धरती की रक्षा करने वाला वीर अपने प्राणों का बलिदान करके अपने देश को सुरक्षित कर पाता है। ठीक है बेटा, इन दोनों पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनने की कोशिश करिएगा, तो अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बार फिर अपने मन से लिखने की कोशिश करिएगा। बाकी के पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।